हेलो फ्रेंड्स, मैं भाविन पटेल। मेरे चैनल अन टाइम में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में कुछ स्टॉक की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिए। तो पिछले दिनों में थोड़ा सा बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकता था। और अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ, तो ये मैं नया वीडियो लेके आया हूँ। तो आप इसको जरूर देखिए, और इसमें जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ वो काफ़ी अच्छी है, और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी अच्छा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो आप आखिर तक देखिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं एंजल वन का स्टॉक का इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसकी जो मार्केट कैप है वो 19,588 करोड़ की है, और इसका जो स्टॉक का जो प्राइस है वो 2,174 का है, और इसका 52 वीक लो का जो प्राइस है वो 1691 का है, और 52 वीक हाई का जो प्राइस है वो 3,900 का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक का जो पीई है वो 16.4 का है, और इसका जो इंडस्ट्रीज का पीई है वो 15 का है। तो ये अपने इंडस्ट्रीज का जो पीई है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ये काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी अच्छा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट में ये जो जून क्वार्टर का रेवेन्यू है वो 1405 करोड़ का है, और पिछले क्वार्टर में 1397 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। और पिछले साल जून क्वार्टर में 808 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। तो ईयर ऑन ईयर भी इसमें बढ़ोतरी हुई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। और इसका जो मुनाफा है वो डाउन हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो मुनाफा है 293 करोड़ का है, और पिछले क्वार्टर में 340 करोड़ का था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा में डाउन हुआ है, और पिछले साल 221 करोड़ का इसका मुनाफा, तो यहाँ पे पिछले साल से ये मुनाफा बढ़ के आया है। तो यहाँ पे इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो यहाँ पे कम हुआ है। पिछले क्वार्टर में 39% का था, यहाँ पे देखिए लगातार 40 के आसपास इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन था वो था, और अभी 33% का है, क्योंकि इसका एक्सपेंस बढ़ गया है। पिछले क्वार्टर में इसका जो एक्सपेंस था वो 827 करोड़ का था, और अभी 935 करोड़ का है। तो इसका एक्सपेंस बढ़ने के कारण इसका ऑपरेटिंग मार्जिन कम हुआ है। तो इसके लिए इसका जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है। तो ये काफी अच्छा स्टॉक है, और इसका जो रेवेन्यू में काफी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो पिछले 5 साल का इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 41% का है। यहाँ पे देखिए ये, और पिछले 3 साल में इसका 49% का इसका सेल्स ग्रोथ है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 56% का इसका ग्रोथ है। और इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 5 साल में 70% का है, और 3 साल में 55% का, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 29% का है। तो यहाँ पे स्टॉक काफी अच्छा स्टॉक है, और काफी अंडर वैल्यू स्टॉक है। ये अपना जो ऑल टाइम हाई इसका देखिए, यहाँ पे इसका रिजल्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रेलिंग 12 मंथ का इसका रेवेन्यू 4,870 करोड़ का है, और पिछले साल यहाँ पे देखिए 3,200 3,002 का इसका रेवेन्यू था, और इसका प्रॉफिट 890 करोड़ का था, और अभी इसका जो प्रॉफिट है वो 1197 करोड़ का है। तो ये इसका रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे है, और इसका प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे है। तो ये काफी अच्छा स्टॉक है, इसमें काफी ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे अंडर वैल्यू स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करके काफी अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। और यहाँ पे एक देखिए, ये जो ईटी नाउ का एक आर्टिकल है, इसमें भी लिखा हुआ है कि इसमें जो पिछले जून क्वार्टर में 42 लाख नए डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। तो ये लगातार इंडिया में नए डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। तो इसका जो बेनिफिट है वो एंजल वन को मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए, अभी जो हमारे इंडिया में है 16.2 करोड़ डीमेट अकाउंट है, और इसमें से एक्टिव डीमेट अकाउंट तो काफी कम है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो 2023 में एक्टिव डीमेट अकाउंट थे वो 3.9 करोड़ थे, और अभी जून 2024 में एक्टिव एक्टिव डीमेट अकाउंट 4.42 करोड़ है। तो काफी कम लोग यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो सेक्टर है वो, इसमें काफी ग्रोथ बाकी है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जरोधा जो है वो दूसरे नंबर पे है, और इसका जो टोटल मार्केट शेयर है वो 17.3 करोड़ का, सॉरी 17
3% है इसका मार्केट शेयर, और ग्रो का सबसे ज़्यादा यहाँ पे मार्केट शेयर है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एंजल वन का जो इसका मार्केट शेयर है वो 15.2% का है। तो यहाँ पे एंजल वन भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम एंजल वन का टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ट पे आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक है वो काफ़ी डाउन हुआ है, और ये अपने अभी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये देखिए इसका जो सपोर्ट है 2046 का, तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके यहाँ पे बाउंस बैक करने की तैयारी कर रहा है। तो आप इसको करंट प्राइस 2174 पे बाई कर सकते हैं, और आपका जो टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट आपका 3400 का होगा, और आपका सेकंड टारगेट ऑल टाइम हाई का होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कितने परसेंट का आपका मुनाफा हो सकता है। यहाँ पे मैं रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टारगेट के लिए होल्ड करते हैं तो आपको 55% का गेन मिलेगा, और यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको 78% का गेन मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट जो टारगेट है 3400 का, वो मैंने यहाँ पे देखिए V20 की जो पैटर्न बनी है उसके हिसाब से आपको बताया है। यहाँ पे देखिए V20 की पैटर्न बनी हुई है, और इसका जो बॉटम है वो 2800 का है, तो उससे भी ये नीचे गया है, तो आप इसको करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। और आप इसका जो V20 का जो टॉप है 3400, वहां तक आप होल्ड करते हैं तो आपको 55% का गेन मिलेगा, और ऑल टाइम हाई तक होल्ड करते हैं तो 78% का गेन मिलेगा। और अगर आने वाले यहाँ पे देखिए हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से ये अगर अगले सप्ताह मार्केट में गिरावट आती है तो यहाँ पे एंजल वन नीचे जाता है, तो इसका मेजर सपोर्ट यहाँ पे 1954 का है। देखिए ये मेजर सपोर्ट है 1954 का, तो आप यहाँ तक जाता है तो भी आप इसको बाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये इसका 1954 का सपोर्ट है, तो आप इस रेंज में रहता है तो कहीं भी बाई कर सकते हैं। और आपका टारगेट ऑल टाइम हाई तक है तो इसको आप 4000 के आसपास इसको सेल कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं आने वाले 10 से 15 साल तक, तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हो सकता है। आज का हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो भी डीमेट अकाउंट का ही स्टॉक है, इसका नाम है 5 पैसा। तो 5 पैसा में भी यहाँ पे देखिए एक V20 की पैटर्न बनी हुई है, यहाँ पे देखिए। तो आप इसको करंट प्राइस पे बाई करते हैं 488 पे, और आपका फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 600 का, और आपका सेकंड टारगेट होगा 700 का। यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ 700 का। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक V20 की पैटर्न बनी हुई थी, और ये जो V20 की पैटर्न है उसको यहाँ पे टच करके फिर नीचे आई है, तो यहाँ पे दूसरी V20 की पैटर्न बनी, और ये फिर से अपने बॉटम के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप इसको करंट प्राइस 488 पे बाई कर सकते हैं, और आपका टारगेट होगा 600 का। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितने परसेंट का हमको प्रॉफिट होता है। यहाँ पे देखिए करंट प्राइस से आप बाई करते हैं तो आपको 21% का गेन मिलेगा, और अगर आप 700 तक बाई आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको 42% का गेन मिल सकता है, और अगर आप ऑल टाइम हाई तक इसको होल्ड करते हैं तो आपको 54% का गेन मिलेगा। और यहाँ पे 5 पैसा में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए 5 पैसा जो है तो उसका मार्केट कैप 1500 करोड़ का ही है सिर्फ, तो यहाँ पे काफ़ी छोटी कंपनी है। तो अगर आपको यहाँ पे 10-15 साल इसको आप होल्ड करते हैं तो आने वाले दिनों में आपका पैसा काफ़ी बढ़ सकता है। तो ये थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन कंपनी है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस हम किसी और वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि अभी सभी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आइए अब हम हमारी नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं। आज की हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है वो एल एन टी टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल एन टी टेक्नोलॉजी का जो स्टॉक है उसमें
एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है। देखिए ये इसका शोल्डर है और ये इसका हेड है और यहाँ पे ये शोल्डर बना है। तो ये अपना जो नेक लाइन है उसको ब्रेक करके फिर से रीटेस्ट करने आया है। तो आप इसको करंट प्राइस 4896 पे बाई कर सकते हैं और आपका यहाँ पे टारगेट होगा 7346 का। ये देखिए, और आपको यहाँ पे हम देख लेते हैं कितने परसेंट का गेन मिल सकता है। अगर आप करंट प्राइस पे बाय करते हैं तो आपको 44% का गेन मिलेगा, और किसी को रिस्क नहीं लेना है तो वो यहाँ पे नेक लाइन ब्रेक होने के बाद बाय करते हैं। यहाँ पे नेक लाइन 5085 का है, इसका नेक लाइन का जो लाइन है वो। तो इसको ब्रेक करने के बाद 5144 को ब्रेक करने के बाद अगर कोई इसको बाय करता है तो उसको 42% का गेन मिलेगा। तो यह भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी, इसको भी आप बाय कर सकते हैं। आइए अब हम हमारी नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं। तो आज की हमारी अगली कंपनी है एल एन टी की ही है, एल एन टी माइंट्री है, एल टी आई माइंट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी एक रिवर्स हेड सॉरी कप एंड हैंडल का पैटर्न बना था। ये देखिए इसका कप है और ये इसका हैंडल है। तो इसको ये ब्रेक करके फिर से यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे दूसरी बार ये पे कप एंड हैंडल का पैटर्न बना है। तो ये जो दोनों पैटर्न बनी हुई है उसका दोनों का टारगेट सेम ही है। यहाँ पे देखिए इसका जो टारगेट है वो 6606 का है यहाँ पे। और ये जो पैटर्न है पहली पैटर्न उसका भी टारगेट सेम ही है। तो आप इसको करंट प्राइस 5373 पे बाई कर सकते हैं और आपका टारगेट होगा 6606 का, और आपको 18% का गेन मिलेगा। यह भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और आप इसको जरूर बाई कर सकते हैं। आइए अब हम हमारी नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं। तो आज की हमारी अगली कंपनी है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में भी हमको काफी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इसका मैं थोड़ा सा पहले फंडामेंटल एनालिसिस आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वार्टरली हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो इसका जो जून क्वार्टर का जो रेवेन्यू था वो 16,099 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में 14,926 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। पिछले साल में 12,498 करोड़ का था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी इसका रेवेन्यू बढ़ा है। और इसका जो प्रॉफिट है वो 3,912 करोड़ का है और पिछले क्वार्टर में 3,825 करोड़ का था। कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी हुई है और ईयर ऑन ईयर तो काफी बढ़ा है। 3,437 करोड़ का इसका जो प्रॉफिट था वो पिछले साल था। तो ये काफी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है वो यहाँ पे जो अभी जो 6,618 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये 2021 में ये जो स्टॉक है 2021 में जो प्राइस था उसी प्राइस पे आपको मिल रहा है। तो ये हम यहाँ पे देखिए रिजल्ट में हम देख लेते हैं। तो 2021 में यहाँ पे देखिए, तो 2021 में इसका जो रेवेन्यू था वो 26,673 करोड़ का था और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का इसका जो रेवेन्यू है वो 58,567 करोड़ का है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये रेवेन्यू डबल से बढ़ गया है और इसका जो प्रॉफिट था वो 2021 में 4,420 करोड़ का था और अभी इसका प्रॉफिट है 14,926 करोड़ का है। तो ये प्रॉफिट भी इसका तीन गुना हो गया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आपको काफी ये जो स्टॉक है वो काफी अंडर वैल्यू स्टॉक मिल रहा है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका मैं पीई भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए तो मैक्सिमम कर इसका पी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो मीडियम पीई है वो 45.6 का है। यहाँ पे देखिए ये 45.6 है। तो ये भी काफी डाउन है, 20 के आसपास यहाँ पे है इसका पीई। यहाँ पे देख लेते हैं इसका पीई है 27.4 का। तो ये काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है और इसका रेवेन्यू डबल हो गया है और इसका प्रॉफिट 3 गुना हो गया है और स्टॉक का प्राइस वहीं का वहीं है। तो ऐसे ही अंडर वैल्यूड स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है, देखिए ये, और ये मल्टीपल शोल्डर बना है। तो इसका जो टारगेट है रिवर्स हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न का टारगेट, उसका टारगेट प्राइस है 10,877 का है। और यहाँ पे देखिए ये काफी बार 6,600 का जो इसका जो सपोर्ट है वो काफी बार यहाँ पे देखिए ये काफी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो ये अभी अपने सपोर्ट पे है। और यहाँ पे एक मैंने ट्रेंड लाइन भी बनाई हुई है, देखिए ये अपने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके यहाँ पे बाउंस बैक कर सकता है। तो ये 6,600 पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है। तो आप इसको एक दो दिन में सपोर्ट पे देखिए और इसको ट्रैक करिए और बाय कर लीजिए। और अगर ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करता है तो इसका मेजर सपोर्ट यहाँ पे 6,170 का है। तो यहाँ पे अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ये 6,177 तक भी जा सकता है। और इसका जो अपसाइड टारगेट है वो काफी बड़ा है। तो यहाँ पे एक साल में, आने वाले एक साल में ये डबल भी हो सकता है, यहाँ पे 12,000 के आसपास भी ये स्टॉक जा सकता है। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होल्ड करना है तो यहाँ पे जो इसका नेक लाइन है, ये जो रिवर्स एंड शोल्डर का नेक लाइन, उसका जो प्राइस है वो उसका 8,034 का इसका जो नेक लाइन है, तो वहां तक भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो अगर वहां तक आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको हम देख लेते हैं कितना % का प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे देखिए करंट प्राइस से बाई करते हो, कोई नेक लाइन तक होल्ड करता है तो उसको 20% का गेन मिलेगा। और अगर ये 8,000 तक बाई करता है तो, और अगर ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करके ये ऊपर जाता है और रिवर्स हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है उसका टारगेट 10,866 तक इसको होल्ड करता है तो 62% का गेन मिलेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आप ही की तरह बेहतरीन अर्निंग कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।